हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करेंगे। बेटा अभी ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन बेटा। रोहित, Raman and Raina are partners in a firm. Their capital accounts on 1st April 2023 stood at rupees 2 lakh, 1,20,000 and 1,60,000 respectively. Each partner withdrew rupees 15,000 during the financial year 23 and 24. तीन पार्टनर्स हैं, तीनों का कैपिटल दे दिया है। तीनों पार्टनर्स पूरे साल में 15,000 विड्रॉ किए हैं। हर एक पार्टनर मतलब विड्रॉ किया है 15,000 रुपया। As per the provisions of their partnership deed, interest on capital was to be allowed at 5% per annum. कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करना था 5% पर annum के रेट से। Interest on drawings was to be charged at the rate of 4% per annum. ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना था 4% पर annum के रेट से। Profits and losses were to be shared in the ratio of 5:4:1. प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का रेशियो है 5:4:1 का। The net profit of rupees 72,000 for the year ended 31st March 2024 was divided equally amongst the partners without providing for the terms of the deed. अब देखिए क्या गलती कर दिया इन्होंने एक और, कि उस साल का जो प्रॉफिट 72,000 था वो तीनों पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जबकि डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था 5:4:1 के रेशियो में। ये भी ब्लंडर कर दिया उन्होंने। यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर, शो योर वर्किंग्स क्लियरली। आपको एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से सारी गलतियां का सुधार करना है और वर्किंग क्लियरली शो करना है। तो यहाँ पे हमको 3 सुधार करना है। इंटरेस्ट अलाउ करना है कैपिटल पे, ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट लेना है, गलत रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया उसको रिवर्स करना होगा, बांटना था किसी और रेशियो में बांट दिए किसी और रेशियो में, उसका भी तो सुधार करना होगा ना। तो हमने फॉर्मेट आपके लिए ड्रॉ कर दिया है, आप भी अपने नोटबुक में फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, जो गलत रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना बेटा वो वापस रिवर्स कर लेंगे। अब दिए हैं इक्वली 72,000 तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यानी कि उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा। हम क्या करेंगे, उनसे वापस ले लेंगे और इक्वली ही लेंगे। जिस रेशियो में दिए थे उसी रेशियो में इक्वली ले लेंगे। अब लेंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। समझ में आ रही है बात? जब अलाउ करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता है। अब रिवर्स करेंगे, वापस लेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किधर जाएगा, डेबिट साइड। तो पार्टनर्स के कॉलम में डेबिट साइड में, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसी से शुरुआत कर दे रहे हैं। प्रॉफिट रिवर्स इक्वली 72,000 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 24,000 तीनों पार्टनर से हम वापस ले रहे हैं, तो इनके कॉलम में डेबिट में लिख देंगे 24,000, 24,000 एंड 24,000। ये कैपिटल अकाउंट हो गया तीनों का, और ये टोटल फर्म का पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें क्रेडिट कॉलम में चला जाएगा विथ रुपीज 72,000। अब पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करना है 5% पर एनम के रेट से। इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। पहला पार्टनर का कैपिटल 2 लाख है, 2 लाख का 5% 10,000। तो अब मिल रहा है उनको, पार्टनर्स को अलाउ कर रहे हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता है। यहाँ क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे 10,000। दूसरा पार्टनर का कैपिटल है बेटा 1,20,000। 1,20,000 का 5%
6,000। और तीसरा पार्टनर का कैपिटल 1,60,000 है। 1,60,000 का 5% 8,000। पार्टनर्स के कॉलम में तो क्रेडिट किए हैं, टोटल कॉलम में डेबिट हो जाएगा, क्योंकि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इट इज रिटन ऑन द डेबिट साइड। तो 10 + 6 + 8 24,000। Interest on drawings to be charged at the rate of 4% per annum. Interest on drawings charged at the rate of 4%, यहाँ भी पर एनम और यहाँ भी पर एनम। तीनों पार्टनर्स 15,000 विड्रॉ किए हैं और डेट नहीं दिया है। पूरे साल में 15,000 विड्रॉ किए हैं, तो 15,000 का 4% और एवरेज पीरियड 6/12। 300 पार्टनर से ले रहे हैं तो डेबिट, क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाता है, तो यहाँ डेबिट कॉलम में लिख दिए, और फर्म में क्रेडिट कॉलम में। तीनों का टोटल करके 900। होप समझ में आ रहा है। अब तो गलती कुछ नहीं हुआ है जिसका सुधार करना है। अब सबसे पहले हम टोटल कॉलम चेक करेंगे। विच साइड इज ग्रेटर बेटा? 72,000 + 900 क्रेडिट कॉलम में है, मतलब डेबिट कॉलम छोटा, क्रेडिट कॉलम बड़ा। अब क्रेडिट कॉलम बड़ा है तो इट रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन द रेशियो ऑफ 5:4:3। तो दोनों का डिफरेंस निकालिए। $48,900 is the difference between the two columns. This is profit. Balance profit distributed in the ratio of 5:4:1। तो पहले पार्टनर को मिलेगा 24,450 रुपीज। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड जाता है कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ क्रेडिट कॉलम में लिख दिए। दूसरे में 19,560 रुपीज। तीसरे में 4,890 रुपीज। सामना सामनी कर दे रहे हैं इसको। अब सारे कॉलम का टोटल कर लीजिए। रोहित का डेबिट कॉलम का टोटल आ रहा है 24,300। क्रेडिट कॉलम 34,250। रमन का डेबिट कॉलम 24,300। क्रेडिट कॉलम 25,560 रुपीज। रैना का डेबिट कॉलम 24,300 और क्रेडिट कॉलम 12,890 रुपीज। फर्म का टोटल कॉलम 72,900। दोनों कॉलम इक्वल है फर्म का, यानी कि टोटल कॉलम फर्म रिप्रेजेंट करता है। इसको डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। अब पार्टनर्स का कॉलम का डिफरेंस निकाल देंगे, और जो कॉलम बड़ा है उसी में लिखेंगे। तो रोहित का क्रेडिट कॉलम इज ग्रेटर देन द डेबिट कॉलम, डिफरेंस विल बी रिटन इन द क्रेडिट कॉलम। 34,250
minus 24,300, 9,950 रुपीज। रमन का क्रेडिट कॉलम बड़ा है छोटा है डेबिट कॉलम, तो डिफरेंस क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे 25,560 minus 24,300, 1,260 रुपीज। और रैना का डेबिट कॉलम बड़ा है क्रेडिट कॉलम छोटा है, तो डिफरेंस डेबिट कॉलम में लिखा जाएगा 24,300 माइनस 12,890 रुपीज, 11,410। रैना का डेबिट कॉलम बड़ा है क्रेडिट कॉलम छोटा है, तो डेबिट कॉलम में डिफरेंस लिख दिए। अब इसके बेसिस पे हम जर्नल एंट्री पास कर देंगे। जर्नल एंट्री पास करेगा तो उसका भी फुल फॉर्मेट ड्रॉ करके पास करिएगा। जर्नल एंट्री बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, इसका फॉर्मेट तो ढंग से ड्रॉ करते हैं, लेकिन जर्नल का फॉर्मेट नहीं ड्रॉ करते हैं। जर्नल आपका आंसर का मेन पार्ट है, ये तो वर्किंग नोट है बेटा। डेट 2024 एंड April 1st। इसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, मतलब रैनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसलिए हम डेबिट में ही लिख दिए ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। विथ रुपीज 11,410। और इन दोनों के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे टू रोहित कैपिटल अकाउंट and to Raman's capital account। रोहित में क्रेडिट करेंगे विथ रुपीज 9,950 और रमन है विथ रुपीज 1,260। इन दोनों का टोटल करके चेक कीजिए। 9,950 प्लस 1,260, it should be equal to 11,410। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट गलत लिख दिए हैं, इट शुड बी 24,450, तो टोटल भी हो जाएगा 34,450। 34,450 माइनस 24,300, और यहाँ आ जाएगा 10,150। गलती हो गया था, सॉरी। क्रेडिट में भी हम रोहित के कैपिटल अकाउंट को 10,150 से ही क्रेडिट करेंगे, तो देयर वाज अ मिस्टेक विथ रुपीज 200। नरेशन, एडजस्टमेंट, entry, past to rectify the errors। होप आज का न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम कुछ ज्यादा सवाल आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।